कर दिया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 + sin थीटा ब्रैकेट फिर 1 - sin थीटा बटा में 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा इतना के मान निकालेगा। दूसरा क्वेश्चन दे दिया cot स्क्वायर, ये वाला तो बता दी है तो पहले बना देते, बहुत ईजी है। जो cot थीटा के स्क्वायर है तो इस सब पर स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ई रखे तो एकर मान निकाले के ओकरा से पहले तो यहाँ पर यानी कि सब में साइन थीटा रखे तो साइन थीटा के अनुसार से साइन थीटा के सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण के मान चाहिए और cot थीटा के तीन नहीं। तो पहले जब इस तरह के देखेंगे तो चित्र ये बना के दें कि इस तरह में नीचे वाला आधार होता है, ये कर्ण होता है और ये लंब होता है और यहाँ cot थीटा बराबर दिया है। तो एजेंट से अभी हल हो रहा है तो cot थीटा बराबर दिया है 7/8 और cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटा लंब, यानी कि आधार बटा लंब होता है। तो हमको इससे पता चल गया कि आधार के मान कितना है 7 और लंब के मान कितना है 8 और हमको साइन निकालना है, साइन में होता है लंब के मान भी होता है तो अति कर्ण के मान भी होता है। तो हम कहेंगे कर्ण तो न दिले है तो अब कर्ण के मान निकालना होगा, तो इसीलिए कर्ण बराबर सूत्र से लगाएंगे। तो इसीलिए ये सूत्र की जरूरत है कि cot बराबर थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बराबर सूत्र होगा ये पता करने की आधार कौन है लंब कौन है। सही ले और 3 को बोला था जी आधार बराबर था लंब बराबर कम कर्ण बराबर, तो वही सूत्र अब यूज है कि कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है तो रूट अंडर आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर। ठीक यही लिए सूत्र याद कर कि आधार जब कर्ण निकालना होगा तो इस तरह से और कर्ण बराबर के सूत्र निकाल लेके तो अब आधार की जगह रख देवे कि आधार के मान है 7 तो 7 के स्क्वायर प्लस लंब के मान है 8 तो 8 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर होता है 49 और 8 के 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 113 आएगा और रूट में 113 ही कोई के नहीं निकलता है तो नहीं निकलेगा और कोई नंबर रहता तो निकल जाता। तो ये कर्ण के मान आ गया अब हमारा रूट अंडर 113, तो कर्ण बराबर है रूट अंडर 113। तो ये 3 को मान हो गया। अब ई वाला सूत्र के लिख करके मिटाते हम तनिक आसानी बनाने के लिए एक पर मान बैठा देंगे और हल कर देंगे। ये सब के हटा देते हैं, ये इतना दूर तक कैले है ये 13 तक के, अब खाली ये वाला रखेंगे से देते हैं या कर देते हैं। देखो 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है 1 + sin थीटा, अब ब्रैकेट दिया फिर 1 - sin थीटा, अब फिर बट्टा दे करके 1 + sin थीटा दोनों एक ही है, अब फिर दिया है 1 - sin थीटा। अब तीनों के मान मालूम था फिर रिपीट करके लिख लेते हैं। लंब के मान था ए में से है आधार लंब के मान था कितना 7 की 8 था, ये गलती कर लेगी तो आधार के मान था 7 और कर्ण के मान था रूट अंडर 113। अब इसमें खाली साइन थीटा की जगह देखो 1 और प्लस साइन थीटा के क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो यही जहाँ जहाँ लंब बटा कर्ण है वहाँ पर ही हम सब मान रख देंगे, यहाँ माइनस फिर लंब बटा कर्ण फिर बट्टा में इधर सब के है तो लंब बटा कर्ण। यहाँ डायरेक्ट तो सही भर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा स्टेप समझाने के लिए लिख रहा है कि साइन थीटा बराबर तो होता है लंब बटा कर्ण, हो गया। अब जहाँ जहाँ लंब है लंब के मान कितना है 8 तो 8 रख देंगे तो 1 + 8 और कर्ण के मान कितना है रूट अंडर 113 हो गया ब्रैकेट है। फिर इधर ऐसी है 1 आइए खाली माइनस है लंब के मान उतने हैं 8/रूट अंडर 113 होगा। फिर उसी तरह इधर करेंगे तो 1 + लंब के मान 8 और कर्ण के मान है रूट अंडर 113, फिर वैसी 1 - 8 बटा में रूट अंडर 113 इस तरह से बैठा दिए। अब यहाँ पर दिखाई दे क्या है भिन्न के जोड़ और यहाँ भिन्न के घटाओ, तो या तो इतना दूर के भिन्न के जोड़ बना लो और फिर इतना जोड़ के भिन्न के घटाओ दोनों के गुना कर दो वैसे हल कर लो और ना तो सूत्र होता है एगो सूत्र पर कर ले, सूत्र करेंगे तो जल्दी होगा सबके लिए सूत्र के यूज यानी कि ट्रिक होता है जो शॉर्टकट रास्ता होता है वैसे चल जाओ तो जल्दी पहुँच जाएगी। और वैसे एक लाइन के नीचे के बना तो ये इतना कि वैसे न करके हम वैसे करे के है तो कर लेना, एक दोनों के भिन्न के जोड़ करेंगे तो ये बन का कुछ नंबर आएगा और नीचे में रूट 113 रहबे करेगा। फिर तो ए ले लेको सूत्र होता है से पहले कर लेते हैं, सूत्र होता है a² और -b², एक सूत्र होता है
ए स्क्वायर एक बार ए प्लस बी होता है और एक बार ए माइनस बी होता है। अगर ऐसा कभी लिखल है तो ओकरा जगह हम लोग लिख सकते हैं, एक हल करिए का दिखा देते हैं। जब ऐसा लिखल है एक मतलब करते हैं तो ए में ए से गुना करेंगे तो ए के स्क्वायर हुआ, और ए में बी से करेंगे तो माइनस ए बी होगा, फिर एकरा में एकरा से करेंगे तो प्लस ए बी होगा, फिर इसमें इससे करेंगे, नौमा वाला में था वो भी बनाए था, हाल में मिला होगा तो याद होगा। तो बी में करेंगे तब माइनस हो जाएगा, यहाँ दोनों प्लस माइनस और बी स्क्वायर, ये दोनों जगह सेम सेम तक कट गया था, कितना आया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यह सूत्र यहाँ लगेगा, ये जो दिखाई दे रहा है ना, देखो ये ए है यहाँ प्लस में और फिर बी है, ये वाला के फिर दोबारा लिख दिया गया है ए माइनस, देखो दोनों जगह सब सेम सेम है ना, खाली यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इतने के अंतर है। तो ये और नंबर वाला प्लस एक बार सूत्र रखा है मैंने, जब ऐसा ए भी कोई रखेगा तो हम बनाएंगे नहीं तो खाली एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा। तो दोनों जगह सेम सेम है तो हम एक स्क्वायर कर देते हैं और 8/113 के स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा। यही सूत्र पर लगता है। ई जो है ये इतना ही पूरा दूर के जगह क्या लिखाएगा एक स्क्वायर, एक मतलब एक स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस के चिन्ह दे करके इतना के स्क्वायर, तो यहाँ 8 है तो 8 और √113 के स्क्वायर करेंगे। और फिर बट्टा में भी सेम वैसे, ये दोनों सेम है तो एक सूत्र वैसे लगेगा, तो ये होगा 1 के स्क्वायर और फिर माइनस ई वाला के 8/13 के स्क्वायर, 113 के, इस तरह से हो गया। अब इसको आगे हल करेंगे, 1 के स्क्वायर कितना होता है तो 1 ही होता है, ये लाइन वाला दिख रहा है, यहाँ माइनस होता है माइनस लिख लेते हैं। 8 के स्क्वायर, ये स्क्वायर है मतलब ये 8 के लिए भी है और √113 के लिए भी है, तो 8 के स्क्वायर कितना होगा तो 64, और रूट में कोई 113 रहता है और इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ई से ही खत्म हो जाता है, खाली बच जाता है 113, तो यहाँ खत्म हो गया, कितना बचा 113। अब वही पर नीचे भी होगा, 1 के स्क्वायर 1 होगा और माइनस 8 के होगा 64 और √113 के 113। कोई 7 छूटा है कि साइन थीटा लंब बटा कौन, बनाना दूंगा। ये रूट एकरो खत्म हो गया। अब देखो ये सबके इतना दूर के पहले भिन्न के घटाव बनाएंगे, इन्हें लिख देते हैं, ये रूट खत्म हो गया ब्रैकेट ही, इतना दूर के मतलब एक के नीचे भी एक छुपल है तो ये अलग इधर बनाते हैं, 1 माइनस 64/113 का नीचे क्या छुपा हुआ 1, भिन्न के घटाव बनता है, दोनों के एलसीएम 113 ही रहता है, 1 में 113 एक मतलब तो यहाँ 113 होगा और माइनस यहाँ 64, और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 113 में से घटावे क्या है 64, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, ये बन गया 10, 10 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 4, तो ऊपर में कितना आया 49, और नीचे वाला तो भिन्न के गुना में इसीलिए भिन्न के घटा में इसीलिए दिया जाता है, यानी इतना दूर के बनाया था कितना आया 49/113। अब एक बनाएंगे, सबके टेंशन सेम आ जाएगा, कहीं हम छोड़ दिए कोई नंबर क्वेश्चन है गलती लिखा है, यहाँ पर नीचे साइन नहीं सब तक कॉस होगा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। अब कॉस के मान होता है तो जानू सब तरफ बदलेगा, कॉस के होता है आधार बटा कॉस, इधर भी आधार बटा कॉस, तो ऊपर वाला तो ठीक है, यहाँ पर आधार के मान कितना था, लंब के मान 8 था और आधार के मान 7, ऐसे से पता चल जाता है कॉस के मान होता है आधार, कॉट के मान होता है आधार बटा लंब, तो
तो आधार 7 है, तो यहाँ पर आप लिखाएगा 7/√113। कौन सा 70 वो है। इसका करेंगे तो ऊपर में होगा, खाली वो नीचे चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर। अब 7 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49। तब भिन्न के गुना भिन्न के घटाओ 49 से बनाएंगे, तो ये 64 वाला के तो 49। अब एक भिन्न के घटाओ 1/49 और नीचे 113। एक भिन्न के घटाओ बनाएंगे तो 113, एक में फिर वैसी करेंगे तो 113 ही होगा। अब माइनस 49, 113 में से 49 घटाएंगे तो ये 4, अब बन गया 10, 10 में से 4 घटा तो 6, 64। तो ऊपर ही 64/113 होगा, यानी ये इतना दूर के जगह में यहाँ कितना लिखेंगे 64/113। तो ये इतना दूर के भिन्न के घटाव का ये लाए, ये बड़का ब्रैकेट हो गया, ये छोटका फिर इतना दूर के बनाए थे इतना। जब बड़का ब्रैकेट वाला होता है तो भाग के मतलब है, तो ये ऊपर वाला के वैसे लिख दिया जाता है 49/113। आज जो नीचे आता है भाग में है तो एक पलट का गुना में होता है, गुना कर देती है। आज जो नीचे वाला रहेगा से ऊपर चल जाता है, भिन्न के भाग में इसी ना होता है, और नीचे वाला ई वाला जो रहता है इधर आ गया। अब इस तरह से आ गया तो भिन्न के गुना दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों कट रहा है तो काट देंगे। अब बचेगा ऊपर में 49 और 64। ये दोनों कोई के पहाड़ा में 49 64 ना होता है, तो एक का आंसर आया यही 49/64। और दूसरा नंबर बहुत इजी है, बोला है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वही होता है आधार बटा लंब के स्क्वायर। तो आधार है 7 के स्क्वायर और बटा लंब है 8, तो इसका करेंगे तो एक होगा 49/64। तो दोनों के आंसर इतना, इसे बनाना। उतार लो दूसरा।